हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है संडे का, तारीख है 4 अगस्त और समय सुबह के लगभग 4 सवा 4 के आसपास का है। सुबह उठने के बाद एकदम से बेड से नीचे उतर के काम करने की हिम्मत नहीं रहती है, तो सुबह सुबह जो है 5-7 मिनट रिलैक्स होने के लिए ज़रूर से चाहिए होते हैं। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जो है अपने बालों को एक बार खोल के दोबारा से बांध लेती हूँ, क्योंकि स्टिल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है बट फिर भी हुमस ख़त्म नहीं हो रही है, तो खुले बालों में काम कर पाना पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए जो है ज़्यादातर मैं बालों का जूड़ा ही बना के रखती हूँ। और हम सभी औरतों की एक प्रमुख आदत है जिसको बोलते हैं लापरवाही। और मुझे ऐसा लगता है कि सारी ही औरतें अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह रहती हैं। जब तक शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ जाती है, परेशानी नहीं आ जाती है, तब तक किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती हैं। लेकिन मैं सभी बहनों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और जैसे हम पूरे परिवार के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए। और अपने लिए हमें ज़्यादा नहीं तो दिन में 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज के लिए ज़रूर से निकालना चाहिए। अब देखो, मेरे हाथ में प्रॉब्लम चल रही है, अब मजबूरी है एक्सरसाइज करना मेरा, इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के मेरे हाथ को जो एक्सरसाइज करके थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो यही काम अगर मैं पहले से करती, पहले से मैं अपने लिए कंसर्न रखती, मैं लापरवाह नहीं होती, तो शायद मेरे हाथ की दिक्कत जो है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। सेम चीज़ मेरे साथ पैर के लिए हुई थी, जब मेरे घुटने में दिक्कत आई, लिगामेंट मेरा जो है टियर हुआ था। डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज बताई, तब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, वॉक करनी शुरू करी। और उससे पहले जो है मैं इन सब चीज़ों को लेके सीरियस नहीं थी। मेरी इच्छा होती थी तो मैं वॉक पे चली जाती थी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती थी। इससे पहले वाले फ्लैट में हम जहाँ थे, 2.5 साल हम लोग वहाँ पे रहे हैं। 2.5 साल में सिर्फ अगर फ्लैट से नीचे उतरती थी तो मैं बच्चों को लाने और ले जाने के लिए उतरती थी, उसके अलावा मैं फ्लैट से नीचे नहीं उतरती थी। तो बस यही रीज़न है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है हम लेडीज़ के शरीर में एक एज के बाद आने लग जाती है, क्योंकि हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। तो ये लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ये लापरवाही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगी साबित होती है। यहाँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद जो है डॉक्टर ने जो मुझे नैनोफास्ट की ट्यूब दी हुई है, उसकी मैंने मसाज की, मसाज करके और अब मैं लगूँगी अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, अपने दिन के कामों के लिए। रात को जो है ये कपड़े हम लोगों ने स्टैंड पे फैलाए थे। अच्छा, आज जो है मैं कपड़े वगैरह नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जाना है पापा के पास, पापा हॉस्पिटल में हैं। तो बस इसलिए मैं सुबह सुबह जो है अपने सारे ही काम बहुत जल्दी से निपटाने वाली हूँ। और यहाँ मैं चादर के नीचे जो है चेक कर रही थी कि इसके नीचे के जो कपड़े हैं वो गीले हैं या सूख गए हैं। वैसे मैंने दोनों पंखे जो है चला के रखे हुए थे। चादर भी थोड़ी थोड़ी, जैसे बोलते हैं ना, हल्की सी फरियाली सी है, वो है। और कपड़े भी इसी तरीके से थोड़े थोड़े फरियाले हैं। अच्छा, यहाँ मैंने स्टैंड लगा दिया है बाहर, और जो है बाहर स्टैंड करने के बाद मुझे ड्राइंग रूम में जगह मिल जाएगी, अंदर जगह मिल जाएगी अपने घर की साफ़ सफाई के लिए। जो 1-2 कपड़े सूखे हुए हैं उन कपड़ों को जो है मैं उतार के अंदर रख लूँगी, ताकि अंदर सोफ़े पे भी कपड़े जो हमने फैला रखे हैं उनमें अगर एक आधा कपड़ा सीला होगा तो उनको मैं स्टैंड पे रख दूँगी। अब जब तक हम लोग जाएंगे तब तक स्टैंड के कपड़ों में हवा लग जाएगी, अगर धूप निकलेगी तो धूप थोड़ी बहुत लग जाएगी। फिर जाते टाइम मैं इस स्टैंड को वापस से अंदर कर दूँगी। और आज मैंने स्टैंड बाहर करने के बाद भगवान जी को माथा टेकना भूल गई थी, तो दोबारा से जाके मैं भगवान जी को शुक्रिया करके आई। एक और नई सुबह, एक और जो है हंसती खेलती खेलते दिन की शुरुआत भगवान ने हमारी ज़िंदगी में की। और इतना प्यारा सा एक दिन, इतनी प्यारी सी एक सुबह भगवान ने हमें एक और बख्शी है। तो बस ये भगवान का शुक्रिया मैं रोज़ अदा करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मेरी बालकनी के बिल्कुल सामने मंदिर है। और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मंदिर के पट खुल जाते हैं, और बस अगर नहीं भी खुलते हैं तो भी मैं भगवान जी को माथा टेक लेती हूँ। देखो, श्रद्धा होनी चाहिए मन में, और भगवान की श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। यहाँ जो है मैं सबसे पहले लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का काम निपट जाएगा तो उसके बाद मेरे बाकी के काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। और हस्बैंड जो है वो मेरे 3-4 दिन के लिए किसी केस के सिलसिले में हिमाचल साइड गए हैं। तो बस इस वजह से आज मेरा एक बेडरूम खाली है, तो एक ही बेडरूम बचेगा जिसमें झाड़ू अभी नहीं लगेगा, जिसमें बच्चे सो रहे हैं। तो आज ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि मेरे घर में पूरे में एक साथ झाड़ू लग जाएगी। अदरवाइज़ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये दोनों बेडरूम्स जो हैं मेरे रह जाते हैं, और इनमें फिर जब हेल्पर आती है ना,
तब वो झाड़ू पोछा करती है, उस टाइम पे झाड़ू निकलता है। तो मेरे मन में ये रहता है कि यार 2 रूम रह गए बासी झाड़ू के बिना, बट आज जो है एक ही रूम बचा है। यहाँ रात को बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और लक्की का ये बहुत बड़ा एक मुझे दिक्कत लगती है कि वो अपनी बुक्स उठा के नहीं रखता। बुक्स को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस है, पढ़ता है ऐसे कैसे फैला के छोड़ देता है। बट फिर मुझे लगता है मैं अपने बचपन में पहुंच जाती हूँ कि यार हम भी पढ़ते थे तो ऐसे ही पढ़ते थे, ऐसे ही किताबें फैला के रखते थे। ड्राइंग रूम साफ़ किया। ड्राइंग रूम साफ़ करने के बाद जो है पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है और अब जो है मेन डोर के सामने मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगा के उसके बाद मैं अपना जो मैंने मेन डोर के बाहर एक शू रैक रखा हुआ है कि हमारे जो बाहर के चप्पल जूते हैं हम वो इस शू रैक में रखते हैं, अंदर लेके नहीं जाते हैं। अंदर के हमारे स्लीपर्स अलग होते हैं, बाहर के अलग। तो इसको भी मैं एक बार सुबह सुबह अरेंज कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ अच्छे से। क्योंकि ये रहता है ना कि देखो सुबह सुबह अगर आपके घर से ये सब चीज़ें इस तरीके की छोटी मोटी सफाई हो जाती है तो बहुत पॉजिटिविटी घर में पूरा दिन रहती है, घर से नेगेटिविटी सुबह सुबह आउट हो जाती है। और सारा जो मेरा साफ़ सफाई का काम था वो करने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में वापस। और ये जो कपड़े फैलाए हुए हैं इन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। इनमें 1-2 कपड़ा जो है सीला निकला है तो उनको जो है मैं बाहर फैलाऊंगी, क्योंकि मौसम आजकल बारिश का चल रहा है। प्रॉपर जो है एक जो गर्मी होती है ना, अगर वो हो तो उसमें जो है कपड़े बहुत आराम से पंखे की हवा में सूख जाते हैं। लेकिन जब मौसम में नमी होती है, मौसम में हुमस होती है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती रहे, कपड़ों में थोड़ी बहुत सीलन ज़रूर से रह जाती है। तो बस जो बाहर मैंने स्टैंड पे जगह खाली की है उसी जगह पे जो है मैं इन कपड़ों को बाकियों को फैला दूँगी। और बच्चे इसी सोफ़े पे ही बैठ के पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंक चल जाता है, कहीं ना कहीं पेन चल जाता है, इंक गिर जाती है और फिर वो गलती से गिरती है। तो बस बच्चों की इस गलती से बचने के लिए मैंने इस सोफ़े पे बिछा दिए हैं कवर। हालांकि बच्चों को ये कवर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट कुछ चीज़ें अच्छे लगने के लिए नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ काम अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। और ये इतना दिमाग ना सिर्फ गृहिणियों का ही चल सकता है, बाकी किसी का इतना दिमाग नहीं चलता है कि हम कुछ बिछा दें इसके ऊपर। मुझे इस सोफ़े के कवर लेके आने हैं, बट फ़िलहाल जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बस इस वजह से डिले हो रहा है। बट बहुत जल्दी मैं इस सोफ़े के कवर लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चों के घर में ना बिना कवर के रखना तो बहुत ज़्यादा जो है रिस्की भी है और बहुत बड़ी सिरदर्दी भी है। क्योंकि बच्चे बैठ के खाते हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, गलती से पेन चल जाता है, गलती से इंक लीक हो जाती है। तो बस बच्चों से गलती से ही सब कुछ होता है। तो जी यहाँ मेरा आधे से ज़्यादा काम घर का निपट गया है। अब बैठ के आराम से शांति से मैंने पानी पिया और 5 से 10 मिनट कम से कम मैं बैठ के शांति से चाय पीऊँगी। और इतना सारा काम करते करते जो है टाइम हो गया था लगभग 5:30 पौने 6 बजे का, तो उजाला हो गया है। मैं चली गई थी नहाने, चाय पीने के तुरंत बाद नहीं गई थी, 10 मिनट के बाद गई थी। ये पाम ट्री है मेरा जो अंदर रखा हुआ था, तो मुझे माली ने बोला था इसको बाहर रख देना जब बारिश आएगी। तो बस सुबह सुबह उठ के मैं एक बार अपने पौधों को ज़रूर से संभाल लेती हूँ। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन अपने पास भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, खाने पीने की जो है बहुत ज़्यादा ये टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। तो मेरी नीयत रहती है कि जो हमारा बेसिक रूटीन रहता है उससे हट के मैं 1-2 काम एक्स्ट्रा कर लूँ। जैसे अपने घर का कोई भी कॉर्नर, कोई भी रूम डीप क्लीन कर लिया, या कोई और पर्दे वगैरह चेंज करने का काम है, या मुझे सामान की थोड़ी इधर उधर एडजस्टमेंट करनी है, वो काम है, वो सब मैं निपटाती हूँ। इसलिए जो बेसिक रूटीन के काम है वो मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। अब जैसे मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मंडे के लिए मैंने लकी की जो यूनिफॉर्म है वो अभी से प्रिपेयर करके रख दी है, ताकि सुबह में मुझे आयरन ना करना पड़े। और यहाँ आज मुझे इस रूम के पर्दे चेंज करने हैं। इसके 2 रीज़न हैं पर्दे चेंज करने के। एक तो ये पर्दे बहुत टाइम से लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे भी हैं और गंदे भी हो गए हैं। दूसरा, ये पर्दे नेट के हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट पर्दे हैं और बाहर से अंदर का रात को दिखाई देता है। दिन में तो ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि इन शीशों पे फिल्म लगी हुई है, तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता है, अंदर से बाहर का दिन में दिखता है। बट रात को जो है मोस्टली खुशी यहाँ बैठ के पढ़ती है और बाहर से जब अंदर का दिखता है ना तो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। तो बस यही मेरा रीज़न है कि इनको मैं हटा दूँगी तो ये पर्दे धुल भी जाएंगे इसी बहाने से, और पर्दे जो है
चेंज करके मैं मोटे पर्दे लगा दूँगी ताकि रात के टाइम बाहर से अंदर का ना दिखाई दे। तो उसके लिए मैंने पर्दे की रॉड को जो है पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, और ऊपर जो है इतना ऊपर हाथ मेरा नहीं उठ पा रहा है और एक हाथ से जो है पर्दे लगना पॉसिबल नहीं है। तो बस जब मैंने पूरी तैयारी कर ली ना कि हाँ बस ये रॉड फिक्स करनी है, तब मैंने लकी को बुलाया। और थोड़ी बहुत जो है हेल्प मिलती रहती है ना, तो काफ़ी जो है कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए भी। अभी जो है मेरी हेल्पर्स वगैरह नहीं आई थी, तो मेरा ये रहता है कि जब तक हेल्पर्स आती है ना तब तक मैं अपना धूल मिट्टी का काम सारा निपटा लूँ, अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लूँ, ताकि सफाई होने के बाद घर में जो है धूल मिट्टी ना फैले या घर गंदा ना हो। ये है सर्वाइकल पिलो, इसके कवर मैंने धोए थे, तो बस यहाँ पे कवर लगा रही हूँ। और इनके ना कवर वाइट है तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इसके ऊपर मैं दूसरा पिलो कवर चढ़ाती हूँ, बट दोनों ही पापा बेटों को पसंद नहीं है, वो निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, एक पिलो लकी का है, एक पिलो हस्बैंड का है। और बच्चों के साथ ना मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहती है कि बच्चों की सिटिंग पोजीशन बहुत गलत होती है, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो टीवी देख रहे हैं, चाहे वो खेल रहे हैं। वो बैठे हैं तब तक बैठे हैं, फिर वो पसर जाते हैं, लेट जाते हैं, आधे लेटे आधे बैठे, तो वो पोजीशन काफ़ी गलत होती है। और ये प्रॉब्लम शायद बहुत सारे बच्चों के साथ आती होगी, तो आप भी अपने बच्चों के लिए सर्वाइकल पिलो ले सकते हैं। लकी का ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गया ये पिलो लेने के बाद। यहाँ बाहर वाला रूम आज मैंने पूरा फैलाया हुआ है, क्योंकि मैं कर रही थी इस रूम की डीप क्लीनिंग। और ये करते करते मेरी जो है डस्टिंग वाली लड़की आ गई थी, तो उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प की। तो ये वाली जो कबर्ड है ये हमने पूरी रीअरेंज कर दी है, अच्छे से गीले कपड़े सूखे कपड़े से साफ़ करके इसका पूरा सामान निकाल के हमने रीअरेंज की है। और वो जो है अब अपना बाकी का काम कर रही है। मैं ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको समेट रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो अनमैरिड है, तो उसको मैं वीडियोज़ में नहीं लेती हूँ, बस यही रीज़न है। तो बस मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ जो भी सामान बचा हुआ है इसको धीरे धीरे मैंने अरेंज कर दिया है। अभी मैं आपको इस रूम का एक फ़ाइनल लुक दे रही हूँ। पहले इस रूम में मेरा मंदिर था, और अभी जो है इस रूम को मैं एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पंडित जी ने इसमें मंदिर रखने के लिए मना किया है, क्योंकि ये कमरा हमारा अग्नि कुंड का बनता है। और ये जो कबर्ड है ये खुशी के बुक्स की कबर्ड है, ये भी हमारे पंडित जी रखवा के गए थे यहाँ पे। जो साइड में कार्टन बॉक्सेस हैं इनमें मैं अपना जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है वो रखती हूँ। ये टेबल पे एक दिन मैं क्लीनिंग कर रही थी और फिर फ़ोन पे बात करते करते बैठ गई, तो ये टूट गया था।